देखिए देखिए कैसे साफ होता है। अब इधर वाला हम नहीं मिटाएंगे। बात रब कर दिया कीजिए सर, क्लास लेने के बाद रब करना सर। देखिए ना, अभी इतना देर लगाए तब जाके ऐसा हुआ। ये वाला तो ठीक है, देख रहे हैं ये है ना। नहीं, मेरा छोटा बोर्ड एकदम हाथ से ऐसे कर देते ठीक हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब छोड़िए ना, इतने में मेरा काम हो जाएगा, ऑन कर दीजिए। हमको लग रहा है कि भीगा हुआ कपड़ा भीगा हुआ कपड़ा ही यूज हो रहा है। जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, सामान तो आएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। कल कौन सा पेज करवाया था? लास्ट क्वेश्चन बताओ। 2 को 8 में करवा दिया था। यस सर। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करवाते सर। 2 को 16 में भी करवा दिया था। यस ये सर। सब हो गया था लगता है। हो गया था। एक क्वेश्चन फंसा था, थर्ड वाला। बोलो कौन सा क्वेश्चन था? 1 मिनट सर, बता रहे। बोलिए। बोलिए। 7894 था, डेसिमल से हेक्सा में चेंज करना था। ये लो, इसको क्या हो गया भाई? 7894 ये क्या था? डेसिमल। डेसिमल। इसको क्या में कन्वर्ट करता था? हेक्सा में। क्या दिक्कत हो गया इसमें? सर नहीं हो रहा है, बाकी सब बन गए, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। बाकी सब तो हुआ है। एक बार इंक लेके आइए तो। हाँ, इंक नहीं हो तो मार्कर लेके आइए। चल रहा है। हाँ, क्या दिक्कत हो गया इसमें? बाकी का बना है क्या? यस सर। आपका क्यों नहीं बना? क्या दिक्कत हो गया? कैलकुलेशन मिस्टेक 100%। इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या है जी, दूर में है, एक बेस 10 दिख ही रहा है, इससे कुछ करना नहीं है। बचा हमारा 16। क्या तो लिख आइए ना वहां से। मैडम से पूछिए, होगा। किससे लिखेंगे भाई, क्लास कैसे नहीं है? हाँ, तो 10 के बेस के साथ तो कुछ करना नहीं है, तो बचा कौन? 16 का बेस। तो 16 का बेस यहाँ से दूर में है, डिवाइड करना है, सिंपल बात। क्या हो गया इसमें? 7 8 9 4 16 कितनी बारी में लगेगा? बोलो जी। 4 टाइम्स सर। 4 टाइम कितना? 64। 64 में कितना ऐड करें 78 होगा? बोलो। 14 है ना, सर। ऐसे डिवाइड करते हैं। यस सर। 14। कितना हो जाएगा? 14 जी हो जाएगा ना जी? अरे 64 और 10 74। तो 74 और 4 क्या? 14। तो 149 आ गया यहाँ पे। अब कितने टाइम में लगेगा 149? 9 टाइम्स में। 9 टाइम पे कितना लगा? 144। 144 कितना बचा? 5। 5। तो 5 और 4 54 हो गया। चल रही है। यस सर। 54 हो गया, कितने बारी में लगेगा? 3 टाइम्स में। 3 बार में। 3 बार में। कितना बच गया? 6। अरे 3 3 40। 54 को मिला में कितना लगेगा? 6 बचा। 6 लिख दिया। क्या दिक्कत हो गया इसमें ऐसा भाई? कितने बारे में?
3 बार में एक बचा। अब बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 0 होगा सर। बोलो। हाँ बोलो। देखो इसको किया 16 3 जा 48, खूब बढ़िया लगा यहाँ। और जब ये हो गया तो कितना बचा? एक ही बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो Yes, गया? ये sir. 13 यस सर। यस 13 ही सर। बचा ना। अब 16 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 13 आएगा? तो 16 के पहाड़ा में 13 नहीं आएगा। अरे वाह, वेरी गुड। कितना आता है? 0 0। 13 बार नहीं पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम तो पढ़ ही सकते हैं ना किसी टेबल को। यस सर। देखो, अच्छा छोड़ो, वैसे भी नहीं जानते हैं। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। 16 4 9 3, अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? ऐसा होता तो क्या करते? 16 3 बार में पॉइंट 3 लेते बारी में कितना? 48, 1 आ गया। 48। अब इधर से Yes, क्या आ sir. गया? इधर से 3 आ गया, कुछ 3। नहीं हुआ, कुछ बचा। ठीक है ये आंसर? नो सर। बोलो। अगर कुछ नहीं लगता है तो क्या लगाएंगे? 0 बारी में 0। कितना? 0 माइनस किए, क्या बच गया? 13। 13। ये आता है ऐसे करना? यस सर। तो क्या 0 का टेबल नहीं, अभी 16 का टेबल 0 बार नहीं पढ़ सकते हैं हम? यस सर। और नहीं पढ़ोगे ना तो ये डिवाइड आपसे हो ही नहीं पाएगा। नहीं लगता है? क्योंकि सोचो कि अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं और यहाँ पे 0 ना लिखूं, बात बनेगा जी? नो काश कि सर। किसी के टीचर ने ये बात सिखाया होता कि 16 का टेबल या फिर किसी का टेबल 0 बार भी पढ़ा जा सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे कभी भी 0 आ पाएगा? 0 वाला कंसेप्ट कोई बता दो कैसे आ गया? जैसे समझो, ये तो मैंने मिटा दिया, हमारा आंसर यही आ रहा है ना। एक यस सर। नॉर्मल इंसान क्या कर देगा? यही करके छोड़ देगा। क्यों? किसी के मास्टर ने ये तो सिखाया नहीं कि 16 का टेबल 0 बार भी पढ़ना, तो ऐसे ही छोड़ देगा और आंसर हो जाएगा क्या? गलत। देख लो कर, आता है ना जी? यस सर। भाग इज इक्वल टू Yes, sir. भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। याद है? यस सर। तो करके जरा देखो तो इससे आंसर आ जाएगा इसका। नहीं सर। और मैं 1000% श्योर हूँ, जिनने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है उनके साथ यही गड़बड़ हुआ था। सही कह रहा हूँ? वेरीफाई कर दो, यस वेरीफाई कर दो। हेलो, यस सर, यही हुआ। यस यही हुआ है सब कुछ। यस हाँ मैं सर। सब समझ ही, मैं समझता हूँ। अरे इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना तो समझते ही। आज से समझ लीजिए, किसी का भी टेबल हम 0 टाइम भी पढ़ सकते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सोचिए आंसर गलत हो जाएगा। अब जरा देखो तो, 16 का टेबल 0 बार पढ़े तो 0 बार पढ़ेंगे ना, इधर 0 लिख दिए, यस। तो 0 बार पढ़ेंगे 16 का टेबल तो कितना आ जाएगा? 0। और 0। 0 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 13। देखो ये 13। वही रहा, ये वही रहा, लेकिन ये बदल गया, 3 से 30 हो गया। अब जरा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करो, एकदम फर्स्ट क्लास आंसर देगा। यस सर। हाँ, अब याद रखना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा कि किसी का टेबल 0 बार भी पढ़ा जा सकता है। चलिए, तो ये हो गया आपका 30 और बच क्या गया? 13। लगाते हैं कितने बारी में? एक बारी में 2 बार। 16, एक वन टाइम एक ही सर। बारी। 16 दूना 32 हो जाएगा। 1 टाइम आगे सर। नहीं बढ़ना है, पीछे आ सकते हैं, कम ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो 16 की जगह 16 बचा कितना? 50। 14 बचा। अब यस यस सर। 16 ही सर। तो बोला था। अब जरा देखो, 6 को क्या बोलेंगे? 6 ही बोलेंगे। 13 को क्या बोलेंगे एग्जाम में? डी अरे ए को क्या बोलते हैं? 10। तो डी बी को सर। यार बोलो क्या बोलेंगे? डी डी। डी। सी 14 डी। को ई ई। ई। और एक तो बेचारा एक ही है, इधर से यस इधर सर। लिख दो बस। तो क्या लिखा देगा? 1 वन ई डी डी 6। 6। देख लो, यस। मैथ करवाऊंगा। और अगर लगता है कि सर ने गलती पढ़ा दिया, 16 का टेबल 0 बार पढ़ा के, तो जरा इसको वेरीफाई करके चेक कर लेना, बिल्कुल ठीक ठीक आंसर देगा।
दूसरा वेरीफाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डिविडेंड इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर वाले से, आपको पता चल जाएगा। प्रूफ के साथ पढ़िए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी ऐसे नहीं, सब दिखना चाहिए। अभी बोलो किसी को दिक्कत है? नो सर। लिखना है तो लिख लीजिए। हो गया सर। ठीक है, कैसा है, ये लिखता ही नहीं। और बोलो कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अब। नो सर, बाकी सब बन गए। ठीक है, और मुझे नहीं लगता अब नंबर सिस्टम में कन्वर्जन में एटलीस्ट किसी को प्रॉब्लम होगा। मैं कोई सा भी कन्वर्जन दे दूं, अब आप बना लेंगे, मुझे ऐसा Yes. लगता है। हाँ जी, लगता है ना Yes, sir. कि मैं कोई सा भी कन्वर्जन दूंगा आप लोग बना लेंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? यस सर। जी सर, बन जाएगा। चलिए, तो भरोसे पे खड़ा उतरिएगा। फिर क्या हो गया इसको? क्वेश्चन है बनाई तो उसके बाद हम अगला काम करेंगे। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको। फोर 9254, सॉरी 9 तो इसमें आएगा नहीं। 9 लो, और आसान कर दिया। बनाओ इसको। बनाना शुरू नहीं ना किए थे जी, मना किए थे। बनाओ, उसके बाद जल्दी से शॉर्टकट सिखाएं, उसके बाद अगला चीज। बना लेना घर पे आराम से, टाइम खराब ज्यादा नहीं करना। बन जाएगा जी। कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है और कुछ है नहीं। Yes, sir. कहानी बन गए। सीधा है, 8 में दिया हुआ है, 16 में बोला कन्वर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8 को पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे। 10 में Yes, हो sir. जाएगा, उसके बाद किस में कन्वर्ट कर देंगे? 16 में। राम कहानी सब में वही है, राम कहानी किसी में अलग नहीं मिलेगा, बस थोड़ा नंबर का डिफरेंस हो सकता है।
नंबर का ही बस डिफरेंस होगा, बाकी सब राम कहानी वही चलेगा। ठीक है, तो बनाइएगा। आज मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। देखो जैसे ये दिया हुआ है, उससे पहले एक चीज और देखो कि जैसे आप याद करो, बाइनरी नंबर 2 डिजिट में खत्म हो जाता है, 0 और 1 में, पता ही है। ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7, मतलब टोटल 8 में खत्म हो जाता है, यही है। अब जरा देखो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को समझो। पहले जब भी आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखो, चलो ऐसे बना दिया। अब ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर राइट हैंड साइड, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, यही है ना राइट हैंड साइड। यहां से शुरू करो, इसके पहले बिट पे, इसको बिट मानो, एक एक बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट है। दैट इज इट इज इक्वल टू 1 बाइट। किसी को दिक्कत है? 8 बिट में कितना होता है? 1 बाइट। 1 बाइट। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड समझने की कोशिश करो। तो ये आपका पहला नंबर वाला है, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। अब ये जो पहले वाला होगा उससे जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। मैक्सिमम जो चीज आप रख सकते हैं इस पहले बिट के ऊपर, वो कितना रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। दूसरे बिट पे जो मैक्सिमम रख सकते हैं वो रख सकते हैं आप 2। तीसरे पे जो मैक्सिमम रख सकते हैं वो है 4। अब बस पावर करते चले जाओ। अगले पे रख सकते हैं वो क्या है आपका? 8। 8 अगले पे जो रख सकते हैं वो क्या है? 16। 16 अगले पे 32, 32 64, 128 और 128। आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो आपको पता चला कि अगर एक सिंगल बिट दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे। दूसरे पे जो मैक्सिमम रख सकते हैं वो 2 रख सकते हैं। तीसरे पे सोन आपको पता चल रहा है 2 4 8 16 32 64 128 512 और 1056 या फिर कितना होता है देख लेना, 1024, सॉरी 256 नहीं 224। ठीक है, तो ये पता चला। अब जरा समझो, बाइनरी डिजिट है 0 1 पे, तो इसके लिए तो अभी बात ही नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे हम इस ऑक्टल पे। ऑक्टल में कहां से कहां तक शुरू होता है? 0 से लेके 7 तक। 7। ठीक है, तो जरा बताओ तो इस बिट को, इस बिट को और इस बिट को, इस तीनों को पूरा पूरा अगर हम उठा लें, इस 3 बिट, पहला 3 बिट को हम उठा लें, तो इस पे क्या हम पूरे ऑक्टल नंबर को रख सकते हैं? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। कैसे सर? यह सर तो हो गया, लेकिन कैसे सर? तो जरा ध्यान दीजिए, 4 2 6 और 1 7, यस टोटल 7 ही तक यूज होता है ना जी, 0 से 7 तक। मतलब अगर मैं इस 3 बिट को उठा लूं तो हमको अगर कहे ऑक्टल में लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। मानते हो कि नहीं? अब जरा देख लेते हैं सर कैसे मान ले आपका बात। मत मानिए, मानना भी नहीं चाहिए। अब जरा देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब जरा देखो, मैं 0 को लिखने जा रहा हूं, 3 बिट पे लिखना है। तो एक बात तो समझ में आ गया, पहला कंसेप्ट कि ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मिनिमम बिट का रिक्वायरमेंट होता है वो कितना बिट चाहिए होता है? 3। कितना चाहिए होता है? अब बोल ही नहीं रहा। 3 सर। 3 बिट। 3 हाँ, आप तो बोलिएगा तब ना हमको भी पता चलेगा आप सुन रहे हैं कि कोई बाजार में घूम रहे हैं कि खाली इधर ज्वाइन होके मूवी देखने में लगे हुए हैं। साथ साथ बोलिएगा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। हाँ चलो देखो, तो 3 बिट पे हो गया। अब जरा समझिए, इस 0 को रिप्रेजेंट करना है, यही है ना 3। अब इस 3 पे क्या होगा? इस वाले पे मैक्सिमम हम 1 रख सकते हैं, इस वाले पे 2 रख सकते हैं और इस पे 4 रख सकते हैं, यही है ना जी।
तो जरा देखो हमको 0 बनाना है। हाँ ऊपर सर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको। अब दिखा, अब दिख रहा है? दिख रहा है सर। Yes, sir. तो हमने बोला पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 4, और यही 3 यूनिट है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जरा बताओ, तो मुझे लिखना है 0, तो क्या कर दें? तीनों पे क्या लिख दें? 0। Zero. कितना मिलेगा? 0। नहीं होगा? Yes, sir. Yes. अब हमको 1 चाहिए, 1 बनाना है, तो 1 के लिए कहाँ पे लिखना पड़ेगा? 1 इसके सामने 1 लिख दें, और 1 बाकी के जगह सामने पे क्या कर दें? 0. नहीं बन गया 1, देखो तो। Yes, sir. अब हमको क्या बनाना है? 2 बनाना है, 2। 2. 2 कैसे Sir, बनेगा 2 जी? सर 2 की जगह पे 2 के सामने 1 लिख दिया, अब बाकी जगह क्या लिख दो? 0. जीरो। बताओ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बता लो, इसके बाद ये आ आगे रहा है, बढ़ेंगे। बाकी सब किसी को कंफ्यूजन है पूछ लो। अब जरा देखो अगला 3 बनाना है। 3 किसको किसको मिला के बनेगा? 2 और 1 को मिला के 3 बनता है कि नहीं? Yes, तो sir. जरा देखो तो 2 यहीं पे था, यहाँ पे 1 लिख Yes, दिए। अच्छा 1 1 की इधर पे जगह था, पे इधर पे Yes, 1 sir. लिख दिए। Sir, दोनों पे 1 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए? 0. बन गए ये 3। Yes, sir. जरा देखो तो 4 बनाना है। 4 कैसे बनेगा? यही सामने है 4 ना जी। 4 के सर, सामने 4 1, बाकी जगह 3। 5 सर। बनाना है। हाँ 3 वाला सर। ये तो बनाए ना जी। ये सर 2 की जगह पे और एक 1 की जगह पे 3. ये देखो ना, 2 के जगह पे 1 के जगह पे 2 और 1 मिलकर 3 नहीं बनता है। यस सर, हो गया हो गया। 4 का देखो, 4 के सामने 1, बाकी जगह 0। 5 बनाना है। 5 बोलो तो कैसे बनेगा? 4 सर 4 और की 1 जगह पे 5। और 1 की जगह पे 4 और 1 5, इसमें 0 बिठा दो। कितना आसान है, नहीं है जी? यस सर. अब 6 बनाना है। 6 कैसे बनेगा? 4 और 2 को मिला के, तो 4 पे 1, 2 पे 1, 2 को 1 0 बिठा दो। 0। अब 7 बनाना है। क्या होगा? सर 4 और 2 7 पे भी, और 1 2 पे भी, 1 और पे। और 1 पे भी। बोलो तो इसको बनाने में किसी को दिक्कत हुआ जी? नो सर. नहीं रहना है सर। तो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आगे। रटना नहीं एकदम, कैसे हुआ उसको समझना। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर. नो सर। अब चलो एक कंसेप्ट और सीख लो, लगे हाथ। धन्यवाद। दे दिए क्या? हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ ठीक है। तो ऑक्टल नंबर का तो समझ में आया कि ये 3 बिट अगर हम लोग लेंगे तो किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमको सामने यहाँ दिख रहा है। कोई दिक्कत है जी? अब अगला सवाल है कि क्या हम इसी तरीके से, हमारा 4 नंबर सिस्टम है जी, याद करो। एक बाइनरी है, एक ऑक्टल है, एक डेसिमल है, और एक हेक्साडेसिमल। यही होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो, एकदम ध्यान से समझना। डेसिमल में 0 to 9 यूज होता है जी। यस सर. हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक? 0 to 9, उसके बाद A to F, और टोटल कितना इसमें यूज होता है? 16 चीज होता है ना। यस इसमें सर. टोटल कितना चीज होता है? 10 चीज। अब जरा एक सवाल, इससे 2, ठीक है। अब देखो ये 8 बन रहा था क्योंकि इस तीनों बिट को हम पूरा पूरा ले रहे हैं। सही बोल रहे हैं कि नहीं? अब जरा बताओ कि क्या आप इसी तरीके से 2 के लिए कौन कौन सा बिट लेंगे, बता सकते हैं क्या? पूरा पूरा होना चाहिए। 0 और 1. सर 0 और 1. 0 और 1। तो जरा देखिए, तो इसको और इसको ले लेंगे, ये दोनों मिलकर कितना हो जाता है? वो तो 3 हो जाएगा. 3 हो जाएगा. हो जाता है। तो 3 के लिए हम ले सकते हैं क्या इसको? नो सर. नो सर. ले ही नहीं सकते हैं। अब अगला 10 के लिए जरा चेक करो तो।
कौन कौन सा बिट को ले ले पूरा पूरा कि 10 बन जाए? अरे 8 और 2 10 बन तो जाएगा, लेकिन ये Yes, बेचारा कहाँ गया, ये कहाँ गया? सर नहीं होगा। नहीं होगा नहीं ना, होगा सर। इसलिए एकदम ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हमने इसका तो पूरा पूरा देख लिया, इसका तो हो नहीं पाएगा, इसका भी हो नहीं पाएगा। अब जरा इससे जरा गौर फरमाओ, 16 चाहिए, हो सकता है? यस सर 8 ले लीजिए। सर हो जाएगा सर 8 तक, 1 2 4 8। अब समझ में आया कि मैं क्या समझाने Yes, का sir. कोशिश कर रहा था? Yes. तो चलिए भैया, इसको हटा के मैंने इस 4 को एक साथ ले लिया, देखो तो कितना आ रहा है टोटल? 8 4 12 सर 13 15। 14 और एक 15 होगा 15, सर। टोटल 15 ही तक यूज होता था ना जी। Yes, यस sir. सर। 0 to 9 टोटल 10 इधर, और इधर का 5 6 सॉरी। यस सर। तो लेकिन 0 से स्टार्ट होता था ना, ये Yes, 15 sir. कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बता दो। आ गया सर। आगे सर। नहीं तो यहाँ से यहाँ पे काउंट कर लो, टोटल पता चल जाएगा। 0 से स्टार्ट किए थे ना, तो इसलिए 16 कैसे रह जाएगा? 16 से एक घटेगा ना भाई। Yes, sir. यस सर। तो देखो 15, हाँ ये वाला तो हम अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी भी हम इसको और इसको रिप्रेजेंट नहीं कर नहीं। पाएंगे, नहीं. और उससे शॉर्टकट उसका बनेगा भी नहीं, इसलिए शॉर्टकट इसी दोनों का बनता है। अब समझाते हैं, आप जरा ध्यान दें। अब पता चला कि 3 अगर हम ले लेते हैं ऑक्टल बन जाएगा, 4 ले लेते हैं हेक्साडेसिमल बन जाएगा। इतना तो बात कंफर्म हो गई। अब आगे देखो, टाइम कितना बचा है वो भी बता दो। 6 मिनट 48 सेकंड. अच्छा 6 मिनट है, चल हो जाए। अब जरा आप ही लोग बनाना पूरा, ठीक है? जरा ध्यान देना, दिख रहा होगा बोर्ड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 लिख देते हैं और बगल में ए लिख देते हैं। 11 बी, 12 12 सी, 13 डी, D. 14 ई, E. और एक हो गया हमारा एफ जिसका है 15वां नंबर। एफएस। अब जरा बोलो, दिख रहा पूरा? दिख रहा। यस सर। अब जरा देखो, Yes, मैंने sir. क्या बोला था, हेक्साडेसिमल को बनाने के लिए कितना बिट चाहिए भाई? 4 बिट चाहिए। चलो 4 हमने ले लिए, 1 2 3 4। इस पे रहेगा 1, इस पे रहेगा 2, इस पे रहेगा 4, इस पे रहेगा 8। हो जाएगा? Yes, sir. यस अब सर। मुझे हेक्साडेसिमल में 0 लिखना है, मुझे 0 लिखना है हेक्साडेसिमल में। क्या लिखूंगा मैं? सब पे 0 जाएगा। यस 1 सर। लिखना है, तो 1 के सामने 1, बाकी जगह बाकी सब 0। बाकी जगह 0। 0। 2 लिखना है, 2 के सामने 1, बाकी जगह 0। एकदम आसानी से, रटना नहीं है। 2 हो गया, अब 3 लिखना है, 2 और एक 3 0 0। 4 लिखना है, 4 के सामने 1, बाकी जगह 0 0 0. 5 लिखना है, 4 और एक 5, 4 और एक 5, बाकी जगह 0। 6 लिखना है, 4 कैसे होगा? 4 और 4 2 और 2 6, 4 और 2. और 0। 7 लिखना है, 4 4 2 2 1 6 और एक 7, ये हो गया 0। 0। 8 लिखना है, 8 की जगह ये पे 1. 0 0। 9 लिखना है, 8 तो 8 और एक 1 9। 10 0। लिखना है, 8 और 2 8 और 10, 2 हो गया। 11 लिखना है, 8 2 तो 1 8 8 2 to 1, 10 और एक 11, यहाँ पे 0। 12 लिखना है, 8 तो 8 और 4 12, 8 4 0 0। 1 13 लिखना है, तो 8 4 12 और एक 13, 13। 8 4 12 एक 13, 13. यहाँ पे 14 लिखना है, 8 4 12 8 4 2 2 14, ये 0। 15 लिखना है, 8 4 8 2 4 1। 12 2 14 और एक 15। देखो तो हो गया कंप्लीट। देखो यस सर।
है रखने का जरूरत? नो सर। एकदम नहीं रखना है। लिख लीजिए, कितना टाइम बचा? 3 मिनट से। 3 मिनट। 1 मिनट। हाँ, 3 एक ही मिनट। 3 मिनट। 30 मिनट? 3 मिनट। 3 अच्छा, 3 मिनट। मिनट। ओके 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 फाइन, ठीक। अगर सबने लिख लिया होगा तो एक क्वेश्चन लो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ, बोला 8 में कन्वर्ट करो, तो आप लोग क्या करते थे? वही 2 को पहले किस में कन्वर्ट करो? डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल को किस में कन्वर्ट करो? ऑक्टल में। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर? देखो, 2 में ये तो दिया ही हुआ है, 2 में तो ये दिया ही हुआ है, बदलना किस में? 8 में बदलना। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? अब बताओ, 8 में लाने के लिए कितना बिट का रिक्वायरमेंट होता है? 3। बोलो बोलो। 3 सर। 3 सर 3। 3। तो चलिए इधर से शुरू हो जाइए और 3 3 छाट लीजिए। ये 3 चाहिए, ये 3 चाहिए, और इधर तो सर कहेंगे कि एक ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं दिख रहा है इससे वहाँ आगे पे 0 0 0 0। लगा दो। अब हो गया, 3 चीज यस दिखा। सर। अब जरा बोलो तो इसका ये किसके बराबर होता है? जरा देखो तो किसके बराबर है? 1। 1 के ऑक्टल में। अब यस ये सर। बताओ, ये 3 किसके बराबर है? 3 के। 3 के। और ये किसके बराबर है? ये भी 3 के। 3 के। आंसर क्या आ गया? 1 3। 133। देखे कितना आसान हो गया। चलो मैं इसी क्वेश्चन को वैसे लेता हूँ। ये हो गया, लिख लिया ना? अब जरा जल्दी में देखना, अगर मैंने इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे बदल दिया, 8 हटा के 16 लिख दिया, अब बोला आप आंसर बताओ, क्वेश्चन यही है, 2 का ही है, आंसर बताओ। तो भैया 16 के लिए क्या जानते हैं कि बाइनरी का कितने को रखना है पेयर में? 4 4। 4 में। सर 4 बिट पे 4 को उठा लिए, इधर से 1 2 3 4 यहाँ तक इसको उठा लिया। अब जरा देखो किसका वैल्यू है ये, और ये किसका वैल्यू है? बी का। देख लो इधर से, ये किसका वैल्यू है? 5 का। 5 का है। और ये किसका वैल्यू है? बी का। 8 2 3 का। 11 है। बी बी। 11 मतलब बी। आंसर क्या आ गया? 5 ए। 5 बी। क्लियर हो गया होगा? अब समझ में आया इतना रामायण क्यों पढ़ाया था? अब समझ में आ रहा होगा क्यों इतना रामायण कर रहे थे। बाकी क्वेश्चन वगैरह अगले क्लास में, तो चैप्टर कट जाएगा। ठीक है जी? यस सर। ठीक, लिख लीजिए यस सर। इसको। और आज का कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अगले क्लास में मिलेंगे। लिख लिए सर। वाला? हाँ बोलो। सर पिछले बोलो। क्लास का